पता है, श्रीमद् भगवत गीता की सबसे मिसअंडरस्टूड और मिस इंटरप्रेटेड श्लोक कौन सा है? ये वाला। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोहस्त्व कर्मणि। ये दूसरे अध्याय के 47th वर्स है। इसका अर्थ ये है कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र के उस पावन युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को ये कह रहे हैं कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है, उसका जो फल आएगा बाद में उसमें नहीं। इसलिए तुम केवल कर्म करते जाओ और फल के बारे में तुम चिंता मत करो। तुम कभी भी कर्म फल प्राप्ति का जरिया मत बनो और कर्म त्याग करने की जो इच्छा है वो भी तुम्हारे मन में ना आए। मैं श्योर हूं कि मेरी तरह आपके मन में भी ये कंफ्यूजन है कि अगर हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, कोई भी कार्य करने के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि हम उसके फल के बारे में ना सोचें? एज एन एग्जाम्पल देखिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरे मन में ये फल लाभ हेतु ये इच्छा है कि मेरा ये वीडियो बहुत सारे लोगों के पास पहुंचे, बहुत सारे लोगों को मैं जो कह रहा हूं उन तक ये बात पहुंचे। तो क्या ये मुमकिन है कि मैं कोई कर्म करूं और उसके फल में मेरा अधिकार नहीं है, उसके जो फल आएगा उस बारे में मैं सोचूं नहीं? आप देखिए ना कि भगवान श्री कृष्ण के जो बायोग्राफी है, आप उसको पढ़िए, उसको जानिए, तो आपको पता चलेगा कि एक ही जिंदगी में उन्होंने कितने सारे कार्य किए हैं। क्या यह मुमकिन था कि फल लाभ के बारे में सोचे बिना ही उन्होंने ये सब कुछ किया था? एक्चुअली इस श्लोक का ये मतलब नहीं है। जो हम अभी जानते हैं, अभी जो हमें बताया जाता है कि सिर्फ कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं, ये ठीक ट्रांसलेशन नहीं है। अगर हम इसके और गहराई में पहुंचेंगे और अगर इसके बारे में सोचेंगे, इस श्लोक के बारे में सोचेंगे, तो एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि जो कार्य हमें करना है वो करना ही होगा। इसलिए हमें प्लानिंग करना चाहिए, हमें प्रिपरेशंस करने होंगे, ये सब कुछ हमें करना चाहिए और जाके हमें ये कर्म कर भी लेना चाहिए। और रिजल्ट्स जो आएंगे उस पर हमें सोचना नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट्स आते हैं, सोचिए कि मैं किसी परीक्षा, किसी इम्तिहान के लिए मैं प्रिपरेशंस ले रहा हूं और मैं जब वो परीक्षा लिखने के लिए जाऊंगा, मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, मगर जब मैं वहां पर पहुंचा, एग्जाम हॉल में जब मैं जा पहुंचा, तो वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो ठीक नहीं हो सकता है। वहां पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर जो आएगा, शायद वो कॉमन ना आए, या फिर मैं उस दिन बीमार पड़ सकता हूं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहां भगवान कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। इसलिए हमारा जो ड्यूटी है, हमारा जो जिम्मेदारी है, वो सिर्फ इतना ही है कि कोई भी कर्म हमने उसके बारे में करने के लिए सोचा है तो हमें प्रिपरेशंस करना चाहिए, हमें प्लानिंग करना चाहिए, और जिस दिन वो कर्म करना है उस दिन जाकर उसे पूरे दिल से, सच्चाई से वो करना भी चाहिए। और रिजल्ट्स जो आएंगे वो देखा जाएगा, उसे आने दो। हमें बस हमारे जो ड्यूटीज है, हमारे जो कर्तव्य है, वो हमें पालन करना पड़ता है और वो करते रहना चाहिए। इस श्लोक का एक्चुअली यही मीनिंग है, लेकिन ये बहुत ही मिसअंडरस्टूड है, क्योंकि ये जो समझाया जाता है हमें, ये सही नहीं है। इसलिए हमें भगवत गीता एक ऐसा टेक्स्ट है, एक ऐसा हमारे पास जो ऐसा टूल है जो बहुत ही पावरफुल है। अगर हम बिना इसको गहराई में जाकर सोचे कुछ भी कार्य करेंगे तो उल्टा इफेक्ट हो सकता है। इसलिए जो हमें करना है, भगवत गीता को बार बार पढ़ना है और फिर जाके गहराई में इसको सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप देखिए ना कि कोई क्रिकेटर हो, उन्होंने प्रैक्टिस किया है किसी एक मैच से पहले और बहुत कुछ उन्होंने किया, बहुत सारी टेक्निक उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन जब वो जा रहे हैं मैदान में, जब वो उतर रहे हैं, तो जो बॉलर है उन्होंने कोई ऐसा टेक्निक अप्लाई कर दिया कि मैंने बैट तो घुमाया मगर क्लीन बोल्ड हो गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब मैं मैदान तक पहुंच रहा हूं, मेरे पैर में चोट आ सकता है, तो मेरे प्रिपरेशंस अच्छे होंगे, मैंने
पिछले दिन अच्छा खासा प्रैक्टिस किया था, मगर उस दिन जाके कुछ ऐसा हुआ कि हमारे हाथ में रिजल्ट्स नहीं आया। यही कहा जा रहा है कि हमें करते रहना है, हमें करना है, जो हमारे ड्यूटीज है, जो हमें पालन करना है, वो हमें करना ही है। और इसके लिए जो प्लानिंग्स और प्रिपरेशंस की जरूरत होती है, वो भी हमें करना है। और जाके वो कर्म करना है, वो एक्शंस हमें परफॉर्म करने ही है। मगर रिजल्ट्स जो आएंगे वो हमारे हाथ में नहीं, ये हमें मान लेना है। यही मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग है इस श्लोक का। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको इस विषय में कुछ और भी कहना है, आपके पास भी कोई विचार है, तो आप बेझिझक मेरे साथ कमेंट में वो शेयर कर सकते हैं। अगर हम जितना ज्यादा हम चर्चा करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा।